चलो बच्चे देखो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम। आप बहुत पहले से बचपन से ही जानते हो पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। फिर भी पढ़ लो, इन अ राइट ट्रायंगल, किसी राइट ट्रायंगल में, लेकिन इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। वो कह रहा है किसी एक राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज, अच्छा हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है वही क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज। तो वो कह रहा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा, अब इसको बेस मान लो चाहे जिसको बेस मानो, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो आपको मैं फिर से बताता हूं, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला। तो हमको गिवन क्या है बेटा, गिवन है राइट ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी क्या है बेटा, 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? और आपको प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है बेटा, हमको प्रूफ करना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर b के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर दैट इज ac का स्क्वायर इक्वल टू ab का स्क्वायर प्लस bc के स्क्वायर के सम के इक्वल है। यही प्रूफ करना है, ठीक है। चलो अब कंस्ट्रक्शन कर लें, बिना कंस्ट्रक्शन के तो होगा ही नहीं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, आप कहोगे कि बी एम परपेंडिकुलर ए सी खींचा, एम लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा, चलो यहाँ क्या लिख लो आप, एम, और ये क्या लिख लो बेटा आप, ये क्या था हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। अब इतनी बातें हो गई तो प्रूफ किया जाए, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसको सिमिलैरिटी से प्रूफ करेंगे, तो सिमिलैरिटी से प्रूफ करोगे तो आप ये जान रहे हो कि यहाँ पे 90 डिग्री है और एंगल ए यहाँ पे है, ठीक है। तो आप क्या करो, एक बार पूरा ट्राइंगल लिखो, ट्राइंगल ए बी सी, और एक बार छोटा वाला ट्राइंगल पकड़ो, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल बेटा, मैं इसमें डॉट 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 बना दूँ, ठीक है, चलो बना दिया कि ये वाला ट्राइंगल। तो आप क्या कह रहे हो, देखो इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में ए क्या है बेटा, ए के बराबर है, तो आप क्या लिखो यहाँ ए, ठीक है। बी 90 है, तो यहाँ पे कौन सा 90 है बेटा, एम, तो आप क्या लिखोगे एम सी, ठीक है। नाम लिखना है, देखो ए कॉमन था दोनों में, छोटे वाला ट्राइंगल यानी ए बी एम की अगर बात करते हैं, या ए एम, सॉरी सी कहाँ से लिख दिया, ए एम बी की बात करेंगे, है ना, ए एम बी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एम बी की बात करेंगे तो ए दोनों में कॉमन है, चाहे ए बी सी पूरा वाला ट्राइंगल हो। मैं फिर से बना के दिखाऊं यहाँ पे, ये क्या है बेटा, ए बी सी, है ना, और एक ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ये वाला एम बी ए। अब बात समझिए, ए से ए कॉमन है, एम 90 बी 90, ठीक है। तो आप क्या कहोगे यहाँ से कि एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल ए, ठीक है। तो क्या कहोगे, ये है क्या है, कॉमन, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम बी, और ये क्या है बेटा 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री है तो आप एक चीज कह सकते हो, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम बी। कैसे बेटा, ए सिमिलैरिटी, किससे हुआ, ए सिमिलैरिटी। तो जब सिमिलर हो गए तो आप एक चीज जान गए होगे कि ए बी अपॉन ए एम, ठीक है, ए बी अपॉन ए एम, ठीक है। और देखो ए बी कहाँ बन रहा है, ये, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, ए सी अपॉन ए बी, कैसे हो जाएगा बेटा, CP/2 करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी इंटू ए बी और इक्वल टू ए एम इंटू ए सी। थर्ड वाला हमने साइड नहीं लिया क्योंकि हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आप यहाँ क्या कहोगे कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम इंटू ए सी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, चलो दूसरे वाले की बात करते हैं। तो ए बी सी तो वैसे ही रहेगा, ए बी सी तो वैसा ही रहेगा, है ना। चलो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम किसकी बात करेंगे, इस वाले की,
ठीक है, यहाँ M, यहाँ B और यहाँ C। अब देखो C कॉमन है, ठीक है, तो आप नाम कैसे लिखोगे, आप नाम कैसे लिखोगे, तो आप लिखो इन ट्राइंगल ABC लिखो एक बार, ABC, और दूसरे ट्राइंगल का नाम, अब देखो C की जगह C है तो पीछे से लिखो C की जगह C, अब B की जगह क्या है M, B 90 है और M 90 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, बचा क्या, BMC। बात समझ में, C कॉमन था तो C की जगह C, और M 90 था, B 90 था, तो B की जगह M, देखो B की जगह 90 की जगह 90, और फिर जो बच गया उसको लिख लिया, ठीक है। तो आप इसको कैसे प्रूव करोगे, आप कहोगे कि एंगल C इक्वल टू एंगल C, क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन, और फिर क्या कहोगे आप, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BMC कितना डिग्री है बेटा, 90 डिग्री। तो आप कहोगे कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल BMC, किससे हुआ बेटा, AA सिमिलैरिटी, किस सिमिलैरिटी से, AA सिमिलैरिटी। जब इतना हो गया तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि आप क्या कर सकते हो, AB अपॉन BC लिख सकते हो, ठीक है, या BC का ही बात निकालो, तीनों पार्ट में कर दूं, चलो आपको पहले ये बताता हूँ BC, ठीक है, या AC पकड़ो पहले, AC और BC, ठीक है, AC अपॉन BC, ठीक है, फिर आप क्या कहोगे, BC अपॉन MC, ठीक है, ये वाला, ठीक, एक ये था और एक ये था, बात समझ में, बात समझ में, तीनों पार्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, BC इंटू BC और AC इंटू MC, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू MC, ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन 1, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये वाला चित्र मिटा दें, चलो आगे बढ़ा जाए। आप क्या कहोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपको इधर क्या मिल जाएगा, LHS में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा आपको, AM स्क्वायर कहाँ, AM इंटू AC प्लस AC इंटू MC, हो जाएगा। दोनों में AC कॉमन है तो जरा AC कॉमन निकालिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC कॉमन निकाला तो क्या बच गया बेटा, AM प्लस MC। अच्छा देखो, A से M, M से MC, ठीक है, दोनों को ऐड किया तो क्या मिला, AC, तो आपने क्या कहा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, AC इंटू AC। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको, है ना, यहाँ तक की बात समझ में आई। तो आप कह रहे हो कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बेटा, AC स्क्वायर, और क्या लिख सकते हो कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही आपका था, हेंस प्रूव हो गया, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई, ठीक है। इसको कैसे दिखा सकते हो, आप ऐसे दिखाओ कि AC इक्वल टू अगर निकालना हो, अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि AB इक्वल टू क्या दिया है 4 और BC इक्वल टू क्या दिया है 3, तो आप कहोगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी 25 इक्वल टू AC स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगाया तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका 5। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो यहाँ क्या होता है बेटा, आपका पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, आगे पढ़ते रहेंगे, बढ़िया एकदम मस्त झकाझक, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।